नमस्कार। कन्या राशि के इस विशेष गोचर विश्लेषण में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। 8 से 14 मई 2026 तक का ये जो समय है ना, ये कन्या राशि वालों के लिए बहुत ही अहम होने वाला है। इसे हम परफेक्शन का टेस्ट यानी पूर्णता की परीक्षा कह सकते हैं। इस पूरी चर्चा में हम बहुत ही शांत और सशक्त तरीके से ये समझेंगे कि कैसे बिना ज्यादा सोचे और बिना किसी घबराहट के इस हफ्ते की ऊर्जा को अपने फेवर में किया जाए। सितारों की चाल इस बार डराने के लिए नहीं, बल्कि एक बहुत ही खूबसूरत नई दिशा दिखाने के लिए है। ये विचार मुझे बहुत गहरा लगता है कि परफेक्ट का मतलब सब कुछ परफेक्ट होना नहीं है, बल्कि सही समय और सही प्रयास का एक बेहतरीन तालमेल है। कन्या राशि के जातकों का जो मूल स्वभाव है, जो हमेशा भीतर एक परफेक्शन और संतुलन ढूंढता है, उनके लिए ये दर्शन किसी अमृत से कम नहीं है। देखिए, जीवन में हर छोटी से छोटी चीज को कंट्रोल करना मुमकिन नहीं है ना? लेकिन अपने प्रयासों को, अपनी ऊर्जा को सही समय पर सही दिशा में लगाना, ये तो पूरी तरह हमारे हाथ में है। बस यही एक विचार इस पूरे हफ्ते हमारा सबसे बड़ा मार्गदर्शक बनेगा। तो इस विश्लेषण में हम किन बातों पर गौर करेंगे? सबसे पहले हफ्ते का मंत्र, फिर करियर और सही दिशा, उसके बाद आर्थिक फैसले, रिश्तों में संतुलन, स्वास्थ्य और ऊर्जा, और आखिर में कुछ बेहद प्रभावी उपाय। चलिए सबसे पहले बात करते हैं इस हफ्ते के मूल मंत्र की। कन्या राशि दरअसल एक पृथ्वी तत्व यानी अर्थ साइन है। इसका सीधा सा मतलब है कि जीवन को देखने का नजरिया बहुत ही व्यवहारिक, व्यवस्थित और छोटी छोटी बारीकियों पर ध्यान देने वाला होता है। लेकिन इस हफ्ते यही खूबी थोड़ी सी भारी पड़ सकती है। अपनी इसी प्रकृति के कारण जिम्मेदारियों का बोझ कुछ ज्यादा ही महसूस हो सकता है। पर सच कहूं तो असली चुनौती सारे काम निपटाने की नहीं है। असली चुनौती है उस भारी दबाव के बीच खुद को शांत रखना, खुद को बिखरने से रोकना। यही संतुलन साधना इस हफ्ते की सबसे बड़ी परीक्षा है। अब आते हैं करियर और पेशेवर जीवन की सही दिशा पर। अगर इस हफ्ते को हम हिस्सों में बांटकर देखें तो तस्वीर काफी साफ हो जाती है। 8 से 10 मई के बीच थोड़ा दबाव रहेगा, शायद अतिरिक्त काम आ जाए, योजनाओं में थोड़ी उलझन लगे और हर डिटेल पर बारीकी से काम करना पड़े। लेकिन हिम्मत मत हारिएगा, क्योंकि 11 से 13 मई के बीच यही सारी मेहनत बहुत ही स्पष्ट परिणामों और तारीफों में बदलने वाली है। और 14 मई आते आते ये सारी कोशिशें एक दीर्घकालिक सम्मान और एक मजबूत पेशेवर स्थिरता की नींव रख देंगी। यानी शुरुआत में थोड़ी मेहनत है, पर अंत इसका बहुत ही शानदार और मीठा है। इस पूरे पेशेवर सफर में सबसे जरूरी बात क्या है? वो है काम में सटीकता और कड़ा अनुशासन। अक्सर कार्यस्थल पर बहुत सा ऐसा काम होता है जिसका कोई वास्तविक मूल्य नहीं होता। इसे हम गार्बेज वर्क कह सकते हैं। जैसे किसी मामूली से ईमेल के फॉन्ट को 10 बार ठीक करना। ऐसे व्यर्थ के कामों को बस नजरअंदाज करना सीखिए। भावनाओं में बहने के बजाय एक तटस्थ नजरिया अपनाना होगा। जो काम पेशेवर तरीके से और पूरे फोकस के साथ किया जाएगा, वही लंबे समय में असली धन और सम्मान दिलाएगा। करियर के बाद अब रुख करते हैं हमारे आर्थिक फैसलों और भविष्य की सुरक्षा की तरफ। कोई भी वित्तीय निर्णय लेने से पहले अपने आप से एक बहुत ही शक्तिशाली सवाल पूछने की आदत डालनी चाहिए। क्या इस खर्च से भविष्य सुरक्षित होगा या सिर्फ अभी का मूड बेहतर होगा? यकीन मानिए, अपनी जेब ढीली करने से पहले बस 10 या 15 सेकंड का ठहराव लें। ये छोटा सा पॉज उन फैसलों को रोक सकता है जो हम बस आवेग में आकर ले लेते हैं। और यही आदत वित्तीय स्थिरता की दिशा में एक बहुत बड़ा और ठोस कदम साबित होती है। पैसों के मामले में दो बिल्कुल अलग रास्ते होते हैं। एक तरफ वो उच्च जोखिम वाले निवेश या सट्टेबाजी हैं, जिनसे इस हफ्ते तो पूरी तरह से दूरी बनाकर रखनी चाहिए। और दूसरी तरफ है हमारा दीर्घकालिक बजट और जागरूक सुरक्षा। अच्छी खबर यह है कि हफ्ते के मध्य तक पैसों से जुड़े मामलों में काफी स्पष्टता आ जाएगी, जैसे कोई रुकी हुई पेमेंट का आना या वेतन से जुड़ा कोई अपडेट। तब तक के लिए अनुशासन ही हमारी सबसे बड़ी ढाल है, जो भविष्य के किसी भी जोखिम से हमें बचाकर रखेगी। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हमारे रिश्तों में भावनात्मक संतुलन की। इस हफ्ते भावनाओं में कुछ उतार चढ़ाव देखने को मिल सकते हैं। 8 से 10 मई तक मन पर एक भारी भावनात्मक बोझ सा रह सकता है। दूसरों से बहुत ज्यादा उम्मीदें लगाना या फिर परिवार और पार्टनर का दबाव महसूस होना बहुत आम बात होगी। इस दौरान एक दूसरे पर दोष मढ़ने से बचना बहुत जरूरी है। फिर जैसे जैसे हम 11 से 14 मई की तरफ बढ़ेंगे, ये सारा बोझ एकदम से हल्का होने लगेगा। रिश्तों में एक सुकून, एक स्पष्टता आएगी और अपनों का पूरा साथ मिलेगा। और अगर कोई सिंगल है तो उनके लिए भी इस दौरान एक बहुत ही व्यावहारिक और स्थिर रिश्ता जुड़ने की संभावना बन रही है। रिश्तों के मामले में एक सुनहरा नियम हमेशा याद रखना चाहिए। अपनी भावनाएं सिर्फ और सिर्फ उन लोगों के साथ साझा करें जिन पर पूरा भरोसा हो।
इस हफ्ते मन थोड़ा भारी हो सकता है, लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि हम अपनी भावनाओं को सार्वजनिक रूप से या सोशल मीडिया पर व्यक्त करने लगें। बाहर दुनिया को दिखाने से कहीं बेहतर है एकांत में बैठकर खुद से जुड़ना, अपनी सीमाओं को पहचानना और उनका सम्मान करना इस समय बहुत शांति देगा। अब बात करते हैं हमारे स्वास्थ्य और हमारी ऊर्जा के स्तर की। कन्या राशि की ऊर्जा आखिर सबसे ज्यादा कहाँ खर्च होती है? अगर ध्यान से देखें तो इसके मुख्य कारण हैं बहुत ज्यादा सोचना यानी ओवरथिंकिंग, हर काम को एकदम परफेक्ट करने की जिद से पैदा हुआ तनाव और एक सामान्य सी चिंता जो हमेशा मन में चलती रहती है। यही वो चीजें हैं जो हमें मानसिक रूप से थका देती है और हमारी नींद उड़ा देती हैं। हमें इन रुकावटों को कोई सजा नहीं बल्कि बहुत ही करुणा और प्यार के साथ देखना है। जब हम समझ जाते हैं कि हमारी ऊर्जा कहाँ रिस रही है, तभी हम उसे सही दिशा में मोड़ पाते हैं। तो इस ऊर्जा को सही दिशा में मोड़ने के लिए आइए कुछ बेहद प्रभावी और सरल उपायों की बात करते हैं। कुछ छोटी छोटी दैनिक आदतें हमारे मन को बहुत गहरे स्तर पर स्थिर कर सकती हैं, जैसे सुबह पानी पीते समय बहुत ही शांत भाव से ओम बुधाय नमः का जाप करना, या फिर दिन की शुरुआत में ही ये संकल्प लेना कि आज की ऊर्जा सही समय और सही प्रयास पर ही लगेगी। काम के बीच में जब भी दबाव महसूस हो तो हर 2-3 घंटे में बस 5-10 मिनट का एक छोटा सा मानसिक ब्रेक ले लें। कन्या राशि के लिए हरा रंग बहुत शुभ है, तो कोई हरा कपड़ा या रुमाल अपने आसपास रखें। और हाँ, सुबह की हल्की सैर और गहरी सांसें, ये माइंडफुलनेस के छोटे छोटे काम आंतरिक शांति के लिए किसी जादू से कम नहीं है। इस पूरे हफ्ते में 11 अंक का एक बहुत ही विशेष और आध्यात्मिक महत्व है। अपने मन को एकाग्र करने और अपनी बुद्धि को सही दिशा देने के लिए ओम बुधाय नमः या फिर गायत्री मंत्र का 11 या 21 बार जाप करना बहुत ही लाभकारी रहेगा। ये देखने में बहुत ही सरल सा अभ्यास लगता है, लेकिन ये हमारे मानसिक फोकस को इतना तेज कर देता है कि सारे भ्रम दूर हो जाते हैं और जीवन में गजब की स्पष्टता आ जाती है। तो इस पूरे विश्लेषण को समेटते हुए आइए एक बहुत ही गहरे सवाल के साथ इस चर्चा को विराम देते हैं। दीर्घकालिक विकास और आंतरिक शांति के लिए आज सही प्रयास किस तरह से किया जाएगा? याद रखें, ब्रह्मांड में ग्रह नक्षत्र तो अपनी चाल चलते ही रहेंगे, लेकिन उनका असली प्रभाव इस बात पर निर्भर करता है कि हम कितने सचेत होकर अपने कदम उठाते हैं। परफेक्शन के पीछे भागने से कहीं बेहतर है सही समय पर सही प्रयास करना। इसी गहरी सोच और दर्शन के साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सचेत रहें, शांत रहें और सही दिशा में अपने कदम बढ़ाते रहें।